Assalamu alaikum, my dear students. I really hope that you are doing great. Today we are going to have a discussion on subject verb agreement कि subject और verb की agreement कैसे होनी चाहिए, इनकी connectivity कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि whenever it comes to verb in especially जहाँ पे tense की बात आती है तो it is a big bone of English grammar. इसी verb की वजह से हमारे sentences गड़बड़ हो जाते हैं, इसी verb की वजह से हमें मसला हो जाता है कि अब वर्ब का हमने करना क्या है. सो वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विथ वर्ब विथ डिफरेंट सब्जेक्ट. के सब्जेक्ट आपका चेंज होता है तो डेफिनेटली वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाती है. तो आज हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब को हमने किस तरीके से लेकर चलना है. Now see, when it comes to the definition of subject verb agreement, look students, subject verb agreement refers to the grammatical rule that a verb must agree in number whether it is singular or plural with its subject. In other words, the form of the verb changes based on whether the subject is singular or plural. अब बात सिर्फ यहाँ पे आती है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की. अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी. लेट्स सी कि सिंगुलर के साथ वर्ब को लेकर कैसे चलना है और प्लूरल के साथ लेकर कैसे चलना है. इफ़ you look at the rules, so we are having I think 13-14 rules of it. तो आज हम एक एक रूल को शॉर्ट वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो और हमें समझ भी आ जाए. सो रूल्स विथ एग्जाम्पल्स हियर. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू. अब वर्ब का सिंगुलर होने का ये नहीं है, देखिए हम WRITES हम तो एस लगाते हैं जब भी प्लूरल करते हैं. नहीं, यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, नाउन की बात नहीं हो रही. ठीक है, तो वर्ब हमेशा एस या ES कैरी करता है प्रेजेंट टेंस के अंदर जब उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो. यहाँ पे शी सिंगल है तो दैट इज़ द रीज़न वर्ब भी यहाँ पे हम सिंगुलर ही कैरी करेंगे. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो शी राइट्स एवरी डे, तो यहाँ पे शी सिंगुलर, दैट इज़ द रीज़न वी आर हैविंग दिस वर्ब विच इज़ ऑल्सो सिंगुलर. तो हियर वी कैन से दैट कि द सब्जेक्ट इज एग्रीड और एग्रीज विद द verb. Second rule is if the subject is plural, the verb must be plural, the opposite of it. For example, here we have they write every day. Here we have they means they more than one person. कि एक से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं. Then the verb form is changed. The rest of the sentence is same, but only subject and verb. And in verb we are not having s here. So when we have plural, the verb must be plural. If you look at rule number 3, with the subject of the sentence is composed when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, तो द कनेक्शन इज़ बाई एंड यूज़ अ प्लूरल वर्ब. जब आप दो सब्जेक्ट्स को चाहे वेदर दे आर नाउन और प्रोनाउन एंड से उसको कनेक्ट करते हो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ plural. Here see the scholars and the committee members. अब the scholars and the committee members write every day. तो एंड से कनेक्टिविटी हुई है, दैट इज़ द रीज़न. यहाँ पे स्कॉलर्स प्लूरल है, यहाँ पे कमेटी मेंबर्स प्लूरल है, बीच में एंड लगा है, तब हमने लगाया राइट. तो दोनों साइड से हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं दे आर प्लूरल एज वेल एज कनेक्टेड बाई एंड. दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू गो फॉर प्लूरल वर्ब. Then, if you look at fourth rule, when there is one subject and more than one verb, when there is one subject and more than one verb, एक ही subject हो और एक से ज़्यादा verb हो एक sentence के अंदर, the verbs throughout the sentence must agree with the subject. So throughout the sentence verb को subject के साथ agree होना पड़ेगा. If you look at the examples, interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants. Now see, here we have allow verb, are is here verb. The interviews are, so when the subject is more subject क्या है, when there is one subject and more than one verb. सब्जेक्ट तो एक ही है ना, इंटरव्यूज़ प्लूरल है, तो सारे इसके अंदर जितने भी वर्ब आएंगे वो इसी प्लूरल फॉर्म को फॉलो करेंगे. अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स होते. कैसे, इंटरव्यू इज़ क्या होता, इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउस, ALLOWS. तो यहाँ पे उस तरीके से चेंजेस होती. नाउ अनदर एग्जाम्पल, एन अजम्पशन इज़, सी सिंगुलर है ना,
तो दैट इज़ द रीज़न इज़ हियर है, इज़ हियर है, इसको आप लोग रीड आउट दे दें. एन एजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग अ डॉक्टोरल स्टडी. अब जब डॉक्टरल स्टडी की बात आती है, नहीं, जब एजम्पशन की बात आती है तो ये एक ही सब्जेक्ट है, इज़ और इज़ थ्रू आउट यूज़ हुआ है. तो कहने का मकसद क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो थ्रू आउट जितने भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब आएंगे, वो प्लूरल रहेंगे. इफ़ दैट इज़ सिंगुलर वो सारे सिंगुलर रहेंगे. Now on fifth we have when a phrase comes between the subject and the verb. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब भी कोई फ्रेज आए, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज with the subject, not the noun or pronoun in the phrase followed by the subject of the sentence. तो वर्ब जो है हमेशा फिर सब्जेक्ट को ही देखेगा, नो मैटर उसके सब फ्रेज में कोई भी उसके साथ कोई दूसरा नाउन है, प्रोनाउन है, वो इग्नोर होगी. सही है, उसको नहीं देखा जा सकता. कैसे देखिए, द स्टूडेंट, यहाँ पे द स्टूडेंट एक स्टूडेंट की बात हो, एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स. अगर आप यहाँ पे देखिए एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स प्लूरल है, इज़ एक्साइटेड. आपने इसको नहीं देखना फ्रेज के अंदर कमेटी मेंबर्स को, आप लोगों ने देखना है सब्जेक्ट को. तो सब्जेक्ट में फ्रेज को इग्नोर करके इज़ ही लगेगा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर व्हाट वुड यू डू, यू हैव टू गो फॉर द सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे द स्टूडेंट एज वेल द स्टूडेंट्स होता एज वेल इज़ द कमेटी मेंबर्स आर एक्साइटेड हो जाता. वो इस वजह से नहीं कि फ्रेज के अंदर है, वो इस वजह से कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट विद ऑल मास्टर्स डिग्रीज इज़ वेरी मोटिवेटेड. तो अगेन आपने ये फ्रेज को इग्नोर किया, द स्टूडेंट. नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल, स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस. स्ट्रेटजीज यहाँ पे हैं, अब ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे टीचर की बात होने के बाद यूजेस आया है, आपने इसको नहीं देखना. स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड. तो यहाँ पे जो इंक्लूड टर्म है, इट इज़ फॉर द स्ट्रेटजीज. तो अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी होती तो क्या होता, इंक्लूड्स होता. देन इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस. तो इस तरीके से यू हैव टू लुक फॉर द सब्जेक्ट ओनली. आपने सब्जेक्ट के अलावा किसी फ्रेज के अंदर किसी नाउन को नहीं देखना. ऑन सिक्स्थ वी हैव when two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, या वो और से कनेक्टेड है या वो नॉर से कनेक्टेड है, उस टाइम आपने यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब. आपके सेंटेंस के अंदर बाई है या और है या नॉर है, नहीं और है या नॉर है, बाई नहीं सॉरी, तो उस टाइम आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. सी द एग्जाम्पल, द चेयरपर्सन और द CEO. यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, दो बंदों में से एक, दोनों की बात नहीं हो रही. या चेयरपर्सन या CEO अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग. इस प्रपोजल को अप्रूव कौन कर सकता है, या तो चेयरपर्सन कर सकता है या CEO. कनेक्टिविटी और से हुई है, और जब और या नॉर से कनेक्टिविटी हो जाए वर्ब सिंगुलर होगा, जो हमने ले लिया. ऑन सेवेंथ, when a compound subject contains both a singular and plural noun or a pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called the rule of प्रॉक्सिमिटी. अब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है कि जब आपके जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो और से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन उनमें से एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तो उस टाइम बंदा क्या करे, और से कनेक्टेड होने के बावजूद एक सिंगुलर है एक प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, उस टाइम जो भी वर्ब से करीब तरीन सब्जेक्ट है वर्ब उसको फॉलो करेगी. नाउ सी द स्टूडेंट, ये तो दूर है, और द कमेटी मेंबर्स करीब है ना वर्ब से, तो वर्ब ने द कमेटी मेंबर्स प्लूरल है तो प्लूरल फॉलो हुआ. तो जब भी दो सब्जेक्ट्स और के ज़रिए या नॉर के ज़रिए कनेक्टेड हो, उस टाइम आपने ये देखना है कि जो वर्ब से करीब तरीन जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा. सी अनदर एग्जाम्पल्स डाउन, द कमेटी मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे. अब यहाँ पे आपने देखा ये सिंगुलर है, लेकिन करीब तरीन वो प्लूरल है तो प्लूरल गया. अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में तो प्लूरल है, लेकिन जो करीब तरीन है वो और के बाद वो सिंगुलर है, स्टूडेंट यहाँ पे नीचे, तो आपने यूज़ किया राइट्स. तब उस सिचुएशन में आपने सब्जेक्ट को देखना है, और सब्जेक्ट में जो वर्ब से करीब तरीन है उसको फॉलो करनी है. नेक्स्ट ऑन 8 वी हैव द वर्ड एंड फ्रेजेस.
अब ये जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, इधर देखिए ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन एंड नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हमने देखा कहने को ये इनडेफिनेट है, राइट, इनडेफिनेट वर्ड्स हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेंगे। कैसे सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे? सी एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू रिकॉर्ड इट। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है लेकिन यहाँ पे ईच यूज़ हुआ है। व्हेन यू हैव ईच यू हैव टू यूज़ वर्ब सिंगुलर। देन द सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वॉज। नीदर जो हमने यहाँ पे कहा गया नीदर यूज़ किया है, तो हाइपोथेसिस वॉज एक्सेप्टेड सिंगुलर। देन आई विल ऑफर अ गिफ्ट कार्ड then to everybody. Now see, I will offer a gift card to everybody who participates. अब ये participate जो है everybody की वजह से, हर कोई जो participate करेगा करेंगे में नहीं जा रहा। then the last example, no one was available, no one है तो was available। तो जहाँ जहाँ sentence में ये चीज़ें आ जाए, at that point you have to use singular verb। और कुछ आपने नहीं करना, बस ये वर्ड्स आ जाएं, आपको समझ जाना चाहिए कि हमने सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करने हैं। देन ऑन 9th वी हैव अनकाउंटेबल नाउन। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ जाते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसे? एजुकेशन। सो एजुकेशन आर नहीं हो सकता, एजुकेशन इज, इट इज़ अनकाउंटेबल एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। ओके, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। सी एग्जाम्पल, डायबिटीज़। अब ये जो डायबिटीज़ है, इट इज़ नॉट एस वाला प्लूरल। अब ये एक बीमारी है, इसका नाम है, और ये क्या होगा? सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेगा। नाउ एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द बिजनेस ऑनर्स was इंफॉर्मेशन अगेन। देन द, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशंस है तब ये वर होगा, ठीक है। देन वी हैव द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक was लिमिटेड। अगर यहाँ पे रिसर्चेस है तो वो वर हो सकता है। तो फिर डिपेंड करता है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। अब आ जाए on 10th we have some countable nouns in English such as earnings, goods and or surroundings or proceeds. Contents and valuables only have a plural form and take a plural verbs. Now see, the earnings for this quarter exceed expectations. earnings है, singular है। यहाँ पे the proceeds है तो हमारे पास सिंगुलर गो है। सी, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी। देन एग्जाम्पल, लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स। जहाँ पे भी है आपको जो बोल्ड में नज़र आ रहे हैं, दीज आर सब्जेक्ट्स, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? अपना वर्ब का सेलेक्ट करना है। Then on 11th we have collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. जहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात आती है, कलेक्टिव नाउन में एक से ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन उसको एक ग्रुप को हमने नाम दिया होता है। जैसे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, राइट। तो जब आप कहते हो पाकिस्तान आर्मी इज़, यू डोंट से दैट पाकिस्तान आर्मी आर, राइट। ऑल्दो वो कलेक्टिव है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हैं, लेकिन वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। नाउ सी द एग्जाम्पल, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। ये जो ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रुप आर, तो कि ग्रुप एक ही है। तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन आएगा वहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज़ हम करेंगे। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, तो अगेन सिंगुलर वर्ब। नाउ on 12th we have, okay, here the word verb replaces was in sentence that express a wish. अगर word sentence के अंदर वर है, बेशक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन अगर आपने वर कब लगाना है? जब कोई विश, कोई ख्वाहिश की बात हो रही हो। तो ख्वाहिश में यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इफ़ जो वर हियर, अगर जो यहाँ पे होता तो ये आपकी ख्वाहिश है, यू वुड बी हैप्पी, तुम यू वुड बी सॉरी, तुम उसको सॉरी बोलते। नाउ सी, इफ़ जो वर हियर, जो तो इटसेल्फ या हिमसेल्फ सिंगुलर है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे इफ़ जो वॉज हियर। वर तब यूज़ किया जाएगा जब आप
किसी चीज़ की ख्वाहिश करो कि काश, तो काश के टर्म में हमेशा अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल ही लगेगा. सो इधर इसको पढ़े आपको समझ आ जाएगी. शुडंट जो बी फॉलोड बाय वॉज नॉट वर, गिवन दैट जो इज ए सिंगुलर, Joe is singular, but Joe is not actually here. So we say were, not was. The sentence demonstrates the subjective mode which is used to express a wishful, imaginary, or factually contradictory thought. The subjunctive mood pairs singular subjects with what we usually think of as plural verbs. So simply कहने का मकसद क्या है, अगर आप कोई विश शो कर रहे हो उस टाइम यू हैव टू विश, जैसे आई, सो इफ़ जो, यहाँ पे देखिए जो वर हियर, तो काश वो यहाँ पे होता, तो द एलिमेंट जो काश का है वो हमेशा जाएगा प्लूरल वर्ब के लिए. देन ऑन 13 वी हैव विथ वर्ड्स that indicates portions. portion कैसे, a lot, majority, some, all. तो इस टाइप के साथ if the noun after of is singular use singular verb, if it is plural use plural verb. of के बाद a lot of the cake has disappeared, a lot of the cake has disappeared, cakes नहीं cake है. तो ऑफ के बाद जो हमारा वर्ब सब्जेक्ट आया है तो वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमने हैज़ लगा दिया. अब a lot of the cakes have disappeared, तो यहाँ पे cakes है तो हमने have लगाया ऑफ के बाद. देखें, then 50% of the cake has disappeared, or 50% of the cakes have disappeared. A third of the city is unemployed, a third of the people are unemployed. तो जब ऑफ के बाद आप देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, तो उसकी बेस पे आप वर्ब सेलेक्ट करेंगे. And then I hope it is the last one. So use singular verb with distance, periods of time, sums of money. तो इन सब के लिए आपने singular verb यूज़ करना है, जिसको एज ए यूनिट आप देखते हो. सी 3 miles is too far to walk. आप डेली 3 miles चलते हो, आप कहते हो 3 miles आर नहीं बोल सकेंगे, आप कहेंगे 3 miles is. फिर $10 और नहीं बोल सकेंगे, $10 इज़ ए हाई प्राइस टू पे. फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे जाते हो और वहाँ पे देखते हो कि प्राइस जो है वहाँ पे लिखी गई है $10, तब आप $10 आप नहीं, क्योंकि आपके पास वो कैश नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, हाँ हाथ में आपके $10 होते तब आप यूज़ कर सकते थे आर. लेकिन आप एक उस पर क्या कहते हैं प्राइस टैग देखकर बात कर रहे हो, तो प्राइस टैग को आप ये नहीं कहेंगे कि $10 आर, आप प्राइस टैग को कहेंगे $10 इज़ ए हाई प्राइस टू पे, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट, राइट. देन यही वो बात जो मैंने आपको सिखाई, बट $10 बिल्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो ये इस तरीके से डिफरेंट होता है. आई रियली होप दैट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक रूल्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी. एंड आई रियली बिलीव दैट देयर इज़ नो सच थिंग डिफ़िकल्ट इन दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.